गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स कौन कौन से होते हैं नेटवर्क के। आज हम देखेंगे कि उस नेटवर्क में कैसे उनकी बनावट क्या है, शेप क्या है, और वो नेटवर्क कैसे एक दूसरे को आपस में जोड़े रखते हैं, कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। Computer network architecture is defined as the physical and logical design of the software. क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर ऐसे कुछ बताया गया है, विस्तृत किया गया है, समझाया गया है, जो फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन है सॉफ्टवेयर का। इसका बिल्कुल हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। बोल रहे हैं कि जो जानकारी का आदान प्रदान आप करते हैं उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, और इन दोनों को चलाने के लिए रूल्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। साथ में ये मीडिया की ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को भी क्या करता है? मेजर करता है। जो जानकारी का आदान प्रदान आप कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जिनमें से कुछ प्रकार आइए देखते हैं। पहला है पीयर टू पीयर मॉडल। क्या है? पीयर टू पीयर। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। क्लासरूम में बैठा हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी, सभी क्या एक दूसरे के समान है। क्या है? उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कलर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, कास्ट क्या है। सभी बराबर शिक्षा के लिए विद्या के मंदिर में बैठे तो सभी विद्यार्थी क्या है? एक समान है। तो क्या है? ये पीयर टू पीयर मॉडल होगी। इस मॉडल में ध्यान दीजिए, कंप्यूटर सारे क्या है? एक डिजाइन वे में रखे हुए हैं और सभी एक बराबर है। क्या है? कोई किसी को भी डेटा भेज सकता है और कोई किसी को भी डेटा ले सकता है। तो सभी क्या इक्वल। एग्जाम्पल, आप इस क्लास में आते हैं, 15 मिनट क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है उसमें? क्या करते हैं आप लोग? आप कुछ जो जानते हैं आप वो बताते हैं, जो नहीं पता वो पूछते हैं। यस सर नो? तो क्या हो रहा है? नॉर्मल, जैसे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी बराबर दर्जे के होते हैं, वैसे आप सब भी हैं। कोई दिक्कत आता है? तो ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स एक समानता प्रदान करता है। क्या करता है? एग्जाम्पल, मोबाइल से शेयर यूज किए, कुछ मूवी आप भेजी, बदले में उसने भेजी, इक्वल इक्वल है कि नहीं? जहां ऐसा हो कि सिर्फ वही भेजेगा, हम खाली बस रिसीव करेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या बोलेंगे? होता है कि नहीं होता है? सरकार की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, उस पर आप जाते हैं, केवल आप उसमें अपने काम भर की जानकारी आप पा सकते हैं, सब कुछ नहीं आपको मिलेगा। या उस पर आप जानकारी अपलोड नहीं कर सकते सारी। जैसे लोग आप कहेंगे सर एडमिट कार्ड की जानकारी अपलोड करते हैं, नहीं, वो चाबी आपके ताले की। आप अपना जानकारी लेने के लिए वो बेसिक जानकारी आप डालते हैं उसमें। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत आता? अगर आपकी जानकारी अपलोड होती है, वो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जहाँ पे आपका डिटेल सेव होता है, रिकॉर्ड होता है। हमें क्लियर? कोई दिक्कत आता? जन्म प्रमाण पत्र, समझ रहे हैं? निर्वाचन पत्र, दिक्कत आना किसी को? नहीं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है? इन दिस नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर। सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। इक्वल प्रिविलेज, एक समानता। नोट कर लीजिए, इक्वल प्रिविलेज क्या बोलते हैं बेटा? एक समानता। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, और जिम्मेदारी होती है उनकी कि जानकारी को प्रोसेस करके उनको भेजें। ठीक है? एग्जाम्पल, आप मेरे घर पे आए, सर शक्कर है क्या? हाँ है, ले लीजिए। आपने मुझसे क्वेरी की, मुझसे पूछा, हमने प्रोसेस किया, आपको दे दिया ना। ये चीज तो हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं? आपके व्हाट्सएप पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हैं भाई फोटोज भेज दो, तुम्हारे मोबाइल में फोटोज है, तुम्हारा मोबाइल में फोटो क्लिक कर सकता है, उसका भी क्लिक कर सकता है, बट अभी है नहीं, तो तुम क्या करो? मांग रहे हो। क्या करो? देख लो करते हैं। तो सभी स्मार्टफोन्स क्या इक्वल प्रिविलेज है? क्या है? यस और नो? कोई दिक्कत है ना किसी को? आगे देखिए। ये नेटवर्क भी डिसाइड करता है कि कौन सा कंप्यूटर किसके अकॉर्डिंग चलने वाला है। कौन सा कंप्यूटर? इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर। इस पे 10 कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। आपको कितने का? अभी लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज प्रभात आए थे, प्रभात मतलब बहुत दिन से एब्सेंट चल रहे थे, बहुत जिम्मेदार नागरिक है। अपने सिस्टम पे बैठे थे, किसी ने इनके सिस्टम में यूजर चेंज कर दिया। सभी कंप्यूटर बराबर है, सबका कीबोर्ड माउस सेम है, लेकिन यूजर डिफरेंट है। क्या है? किसी ने इनके यूजर 6 पे यूजर 5 डाल दिया था, तो क्या हुआ? यूजर 5 वाले का डेटा यूजर 6 वाले में चला गया ना। फिर उन्होंने यूजर चेंज किया। क्या किया? यानी इतना तो क्लियर हो गया आपको कि यूजर बदलने पे सिस्टम नहीं बदलना पड़ता, सिस्टम वही रहेगा, यूजर चेंज होगा। यानी बस में सफर करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है,
बस उसकी मंजिल क्लियर होनी चाहिए। हमें क्लियर? पीयर टू पीयर में 10 लोग की कैपेसिटी होती है, इस नेटवर्क में 10 कंप्यूटर जुड़े रहेंगे आपस में और कुछ जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। पूरी तरह तक अब देखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज नो डेडिकेटेड सर्वर। क्या बोल रहा है? कोई बॉस नहीं इनका, इसमें कोई बॉस आपको दिख रहा है? कोई बॉस नहीं है इसमें। यानी आप बच्चों का यहाँ कोई बॉस नहीं है। क्लास में टीचर नहीं है तो टीचर आएगा तो क्या क्लाइंट सर्वर क्या हो जाएगा? यानी मैं यहाँ केवल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप रिसीव करेंगे। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? अच्छा, छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है, धूप निकलता है, सूरज निकलता है, तो सोलर पैनल क्या करता है? धूप लेके बैटरी चार्ज करता है। क्या जब भी कभी बादल होता है तो क्या बैटरी धूप को पावर देती है? सूरज को पावर देती है? क्लाइंट सर्वर क्या होगा? सर्वर मतलब क्या? सर्व करने वाला, परोसने वाला। जो वही परोसेगा, आप उसको नहीं परोस सकते। ये सब लोग होता है कि नहीं होता? खाना माँ ही बनाती है घर में, बच्चे खाते हैं, परिवार के लोग खाते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप खिला पाओ। ये सब लोग आगे देखिए। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स, एंड मतलब कि एक किनारे की यूजर्स के लिए, कॉल्ड क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग, वीडियो एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है? क्लाइंट क्या करता है? गूगल पर क्या एक म्यूजिक डाउनलोड कर लिया, मूवी डाउनलोड कर लिया, आप क्लाइंट्स है। कौन है आप? आपने यहाँ पे कंप्यूटर क्लाइंट है। क्या है? उनमें वो सॉफ्टवेयर पड़े ही नहीं है जो सर्वर बना दे आपको। क्या बना दे? एग्जाम्पल, आपको जो कोर्स आप कर रहे हो उस सिलेबस की आपको पूरी जानकारी है? होती तो हमें पढ़ने क्यों आते हैं? टॉपिक पता हो सकता है कि क्या क्या कोर्सेज में आता है, कि ट्रिपल सी है, टैली है, फंडामेंटल है, लेकिन उसके अंदर का नॉलेज है? वो नॉलेज जिसके पास है वो सर्वर है। कौन है? और आपके पास नॉलेज नहीं तो आप क्या है? क्लाइंट। क्या है? यानी इस सिस्टम में, इस फोटो में मीडियम यानी माध्यम, सर्वर, क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स लाखों करोड़ों अरबों हो सकते हैं। तुम्हारे घर में जो वाईफाई लगा उससे तुम मोबाइल भी कनेक्ट किए हो, टीवी भी कनेक्ट किए हो, कंप्यूटर भी कनेक्ट किए हो, आईपैड भी कनेक्ट किए हो, जो स्क्रीन बड़ी टैबलेट होती है। और सभी किससे कनेक्ट है? गूगल से, अपाचे से, कैसे नो, फेसबुक से। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्लाइंट हो। तुम क्या हो? तुम क्लाइंट हो। तुम क्या फेसबुक में अपना अकाउंट चेक कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, या किसी का भी अकाउंट बदलाव कर सकते हो? हाँ, तुम कहोगे सर आप किसी पे लाइक कमेंट कर सकते हैं, फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो तुमको उतनी अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, क्योंकि ये क्या है? मोड ऑफ बिजनेस है। ये क्या है बेटा? ये तो बिजनेस है। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो बिजनेस क्या होगा? ग्रो करेगा। ये सब लोग, लेकिन आप क्या है? क्लाइंट्स है, सामने वाला सर्वर है, और ये क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। क्या है बेटा? इंटरनेट। यहाँ चलिए आगे देखते हैं। माध्यम में आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर। सेंटर, एक केंद्रीय कंप्यूटर लगा हुआ है सेंटर में। इंडिया का सेंटर क्या है? दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठता है? पीएम। पीएम कौन है? महामंत्री, यानी सभी मंत्रियों में प्रधान वही है, प्रधानमंत्री। हो गया मोदी। पीछे तो बोला मोदी। अरे आगे नीलो मत लगा देना। द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर। क्या बोल रहा है? सेंट्रल कंट्रोलर, यानी वो सेंटर में बैठी क्या करे? कंट्रोल कर रहे। क्या कर रहे? विद while all other computers in the network are called clients। सभी में क्या? कंट्रोल। सारे मंत्री क्या है? उनसे राय परामर्श लेते हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया, तो किससे बात करेंगे? प्रधानमंत्री से। किससे? A server performs all the major operations such as security, network management। सर्वर का काम है कि वो सब कुछ देखता है, सिक्योरिटी भी देखता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिक्योरिटी होगी नहीं होगी, मैनेजमेंट, ये कौन देखता है? नगर निगम, बोलिए, म्यूनिसपालिटी, और साथ में आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके इंजीनियर्स हो गए, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए, बैंक हो गया, ये सब क्या है? ये मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? ग्रेट। A server is responsible for managing all the resources such as files, directories and printers। ठीक है, प्रिंटर के आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं आप। सर्वर का ये भी काम होता है कि जो भी आपने डेटा सेव किया है,
एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में गूगल की आईडी पड़ी है, क्या पड़ी है? तो गूगल पे आप क्या करते हो? फोटोज अपलोड करते हो गूगल ड्राइव पे, गूगल फोटोज पे, करते नहीं करते हो? और मोबाइल चोरी हो गया, अरे बहुत दुख हुआ। मोबाइल गायब होने के बाद आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद रहता है। नया मोबाइल लिए, जीमेल खोले, लॉगिन कर दिए, सारा फोटो वापस आ गया। कैसे? इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या बोलते हैं? डेटा स्टोर हो रहा है अनलिमिटेड। आपको नहीं 15 GB मिल रहा, कैसे अनलिमिटेड? फेक आईडी बनाते हो तुम लोग, एक ही नाम की 20 आईडी, हर आईडी 15 GB मिलेगा, हो गया फ्री। गूगल कहता है 100 रुपया दीजिएगा तो 100 GB मिलेगा फ्री। कितना? हाँ, किराए पे देता है स्टोरेज। आपने 4 आईडी बना ली, 15 चौके 60, 15 चौके 90, 6 आईडी में काम हो गया। तो सर लो, हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्री में आपका काम हो गया। आपने आईडी क्रिएट की, आईडी क्रिएट कहाँ पे हो रही? 15 GB कहाँ मिल रहा है? किस जगह पे? क्लाउड कंप्यूटिंग। कहाँ पे? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड मतलब क्या? बादल। बादल की स्टोरेज बहुत बड़ी होती है, बड़ा होता रहता है। पहाड़ों पे बारिश होती है, बादल जाते हैं, पानी लेते हैं, बरसा देते हैं। ये सर नो, केदारनाथ में आए दिन क्या होता है? बादल फटता है, क्या होता है? क्यों? बहुत सारे बादल इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में आगे टकरा जाते हैं। Am I clear? चलिए आगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या पढ़ेंगे बेटा? चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए ध्यान से। नेटवर्क डिवाइसेस, आपको नेटवर्क में रहने के लिए कुछ डिवाइसेस भी चाहिए। क्या चाहिए? कुछ डिवाइसेस भी चाहिए। पहला है एनआईसी, क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नोट कर लीजिएगा, क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दूसरा क्या है? हब, क्या है? हब मतलब क्या? एक बड़ा सा गोदाम जहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज को आप लोग अलाउ करते हैं। बहुत सारे स्टोरेज मतलब क्या? बहुत सारे यूजर्स को। किसको? कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को। एक तो घर होता है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, होम ट्यूशन, टीचर घर जाके बच्चे को पढ़ाएगा, इकलौते बच्चे को। हाँ, और एक होती है इंस्टीट्यूट, कोचिंग, वेल ट्रेन टीचर, एक्सपीरियंस, नॉलेज, और बहुत सारे बच्चे होता है। हब, क्या बोलेंगे आप? अरे कहते नहीं है, ये तो आईएएस का हब है, ये तो कंप्यूटर का हब है। बोलो, ये तो नॉलेज का हब है, ये कोचिंग। बोलते नहीं बोलते? मतलब प्लेटफॉर्म, एक बड़ी सी जगह। क्या? इस नाम का भी डिवाइस है। तीसरा स्विच, क्या है? स्विच क्या होता है? स्विच भी एक डिवाइस का नाम है, जिसको लगाना स्विच लगाने जितना है आसान है। ऑन ऑफ करना, बस प्लग किए, ऑन कर दिए, प्लग किए। आपके बगल में जो कंप्यूटर सारे लगे हुए हैं, एक डिवाइस बगल में रखा होगा, उसकी फोटो आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए, देखा आपने बगल में? हाँ, लैंड वायर्स, क्या जोड़ेंगे आप इसमें? सारे लैंड वायर जोड़ते हैं, उस पर पीली पीली लाइट जलती है जोड़ने पे, और आपके डिवाइस के बाहर वो लाइट लगी हुई है। ये नेटवर्क स्विच है आपका। क्या बेटा? नेटवर्क स्विच में दिखा दूं आपको, ये तो आपने देखा ही देखा होगा, ये वाला है ना। 8 पोर्ट 4 पोर्ट का होता है। पोर्ट क्या होता है? किनारा। पोर्ट वो ऐसी जगह होती है जहाँ तार आप बाहर से जोड़ते हो, क्या? और स्लॉट क्या होता है? जहाँ नटबोर्ड खोल के अंदर से हार्डवेयर जोड़ते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, रोम। आ रहा समझ में? और बाकी यूएसबी केबल, माउस, कीबोर्ड बाहर से जोड़ते हो, पोर्ट अंदर खोल के जोड़े तो स्लॉट। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? आगे देखिए, तो ये आपका स्विच है। क्या है बेटा? स्विच है। आगे देखिए, ब्रिज, क्या बोल रहे हैं? अगला डिवाइस ब्रिज है, चौथा नाम देते पहले। ब्रिज मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो दो किनारों को जोड़ती है, दो किनारों को जोड़ती है। गेटवे, दरवाजा, द्वार। दरवाजे में तरीके अलग हो जाते हैं। दरवाजा अंदर खुला तो क्या हो गया? क्लासरूम। बाहर खुला तो कॉरिडोर। क्या हो गया? गलियारा। क्या बाहर में क्लासरूम है? क्या किनारे चेंज हुआ? प्लेटफॉर्म चेंज हुआ? ब्रिज पे क्या होता है? ब्रिज पे जो रोड आ रही है, उसी को मिलाने का काम वो कर रहा है। उस ब्रिज से आप भाग नहीं सकते, उसका एग्जिट चेंज नहीं है, एग्जिट सेम है। क्लासरूम में क्या है? एग्जिट चेंज है। क्या है? ये डोर ओपन हुआ तो क्या होगा? लैब वाले बंदे अंदर जाएंगे, तो ये वाला हुआ तो सीक्रेट डोर, और वो वाला एग्जिट। क्या है? आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ? सिनेमा, सिनेमा हॉल्स वगैरह में एंट्री कहीं और देते हैं, एग्जिट कहीं और से। एंट्री होती है बाहर से, लिफ्ट से, और एग्जिट रेस्टोरेंट के बीच से। चाहिए भूख लगे तो आप खाना वहीं खाए बैठ के, जैसे लो। तो गेटवे से क्या हो गया? पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हुई ना। एंट्री तो आप ले रहे हैं, नीचे बेसमेंट में कार खड़ी कर रहे हैं,
ग्राउंड फ्लोर के नीचे, अंडरग्राउंड, और लिफ्ट से बैठ के चुपचाप से बोर्डिंग होकर ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जब 3 घंटा मूवी देख के बाहर निकल रहे हैं तो दरवाजा होटल में खुलता है सीधे, किसमें? सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे जोर जोर से, जल्दी जल्दी, और आपको देख के लालच लगती है। मार्केटिंग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। इसकी पढ़ाई होती है, कैसे आपको दिमाग आपका चेंज किया जाए। ठीक है, चलिए आगे। अब गेटवे ने आपको ये बात बताई कि 2 किनारे इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसके लिए एक बीच में आपका लगाया गया सेपरेटर, एक डिवाइस लगाया गया जिससे 2 किनारे डिफरेंशिएट होते हैं। अब आता है राउटर, सबके सामने वहां पे लगा होगा वाईफाई राउटर, देखिए जी होगा, क्या है जो आ रहा है गाइडेड मीडिया में और आके अनगाइडेड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तार लग करके आया पूरी दुनिया में। इंटरनेट किस पे आया है? तार पे आया है। लेकिन यहाँ पे आके वायरलेस हो गया। क्या हो गया? राउटर, रास्ता दिखाने वाला। एम्पलीफायर, इसका गाना है जानी सिंह के नाम पे, एम्पलीफायर, सुनेंगे आप लोग। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पुराने दबे या बहुत ही अनबेस वाले साउंड को बेसफुल बनाना। क्या बनाना? धमक पैदा करना। तुमने सुना होगा डीजे वाले गाना एक से बजाते, रील में एक से, तूने और रंगीले बाबू कैसा जादू किया, ये गाना आया ना बीच में, रील पे ट्रेंड में चल रहा है, और स्पीकर जरा भी फट नहीं रहा होगा, स्मूथ म्यूजिक हो गया। कैसे? एम्पलीफायर यूज किया गया, एक ऐसा डिवाइस जो वीक सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। क्या करता है? एग्जाम्पल, आप, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कितना चिल्ला पाऊंगा? बहुत चिल्लाऊं, गला बैठ जाएगा, आवाज फटने लगेगी। और अगर माइक आ जाए तो मेरा काम वो स्पीकर्स करेंगे। कौन? तो मेरे वीक सिग्नल्स को, जो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही दूर तक, वो कौन पहुंचाएगा? बड़े बड़े डेक स्पीकर, माइक्स। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर, दिस इज कॉल्ड। अगला क्या? रिपीटर। क्या है ये? घर में होम स्टेबलाइजर लगवाया आप लोग? क्यों लगवाए? जहां पर चलते चलते कभी कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, वहां पे बूस्ट करता है। क्या करता है ये? बूस्ट करता है, रीजनरेट करता है पावर। क्या करता है? एग्जाम्पल, आपके गांव में बिजली कम आ रही है, आपने एसी लगवा दिया। एसी कह रहा 500 वाट चाहिए हमको, कितना? मान लो मोटी मोटा 500 वाट चाहिए, और बिजली में आ रही 300 वाट, कितनी आ रही है? तो आपने 5000 का स्टेबलाइजर लगवाया, होम स्टेबलाइजर, घर को जितनी बिजली चाहिए वो खींच के ला के देगा, चाहे पड़ोसी में भले अंधेरा हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये समरसेबल जैसा है। कैसा है? लोग लगवा रहे हैं ना आजकल। क्यों नलों का पानी सूख गया? क्योंकि हर घर में 1-1 लाख रुपए का समरसेबल लोग लगवा रहे हैं। वो इतना गहरा है, इतना ज्यादा फोर्सफुली पानी को खींचता है कि आस पड़ोस के पानी क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, आसपास का एरिया खींच ले रहा है। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? रिपीटर का काम होता है वीक सिग्नल्स को रीजनरेट करके पावर डबल करके, जितनी नीड हो, जितनी जरूरत हो, उसको लाके बराबर करना, उसको मेंटेन करना। ठीक है, यही काम किसका होता है? स्टेबलाइजर। किसका होता है? स्टेबलाइजर। अगला क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? एक ऐसा वॉल जो फायर से बना हुआ है। कहते हैं आग से दुनिया के सभी दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, कीड़े मकोड़े, जानवर डरते हैं। शेर भी। शेर अगर है, अब एक मशाल लिए, बड़ी सी आग जलती हुई, आपके करीब नहीं आएगा वो, वरना भूत प्रेत आएंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस में टीचर हूँ, मैं भूत प्रेत की बात कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और करते ही करते हैं, तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि ये लॉ है, नियम, दुनिया का लॉ है कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। और ऐसा नहीं कि वो ऐसे वैसे, भगवान ने उनको खुद अलाउ किया हुआ है। ये सबसे ज्यादा शुरुआत में वो लोग उनके प्रति समर्पित थे, सबसे ज्यादा उन्होंने प्रार्थनाएं की, सबसे ज्यादा उनके लोग समर्पण रहे हैं, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वो किए हैं, तब जाके उनको इतनी शक्तियां प्राप्त है। समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि हम अपना खुद का बनाएंगे, बस यहाँ गलत हो गए। ठीक है, तुमको जिसने बनाया है, तुम अपना खुद का नहीं बना सकते। खुदा का मतलब क्या होता है? जो खुद ब खुद हो, जो उसको बनाने वाला कोई नहीं, उसके माँ बाप नहीं है। ही इज द ओनली क्रिएटर, इकलौता है वो। मेरी बात समझ गए? दैट्स कॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? कंप्यूटर में आपने इतनी नेटवर्क यूज किए, इतने तरह तरह की चीजें आप जान गए, अब आपको चाहिए सुरक्षा। क्या चाहिए? बिना सुरक्षा के सारे टेक्टिक्स बेकार है। आप लोग को, आधे लोग को तो पता ही नहीं है कि जिनके पास भी विंडोज 10 के लेवल का लेटेस्ट ओएस पड़ा हुआ है, उनको लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवाना ही नहीं है।
लेकिन जिनको नहीं पता वो जबरदस्ती जाते हैं 400-500 का एंटीवायरस लेके आते हैं, लैपटॉप पर डलवा देते हैं, कहते हैं वायरस आ जाता। नाम नोट कर लीजिएगा, विंडोज फायरवॉल डिफेंडर। डिफेंडर ऑलरेडी होता है आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में, सेटिंग आपको स्टार्ट एक्टिवेट करनी होती है। एक बार एक्टिवेट कर देंगे, विंडोज 10 रहेगा, कोई वायरस, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो सिक्योर्ड नहीं है वो खुलेगी ही नहीं। प्रियंका, वो खुलेगी ही नहीं। वो क्या लिख के आएगा? सस्पिशियस वेबसाइट। क्या लिख के आएगा? हाँ, खतरनाक हो सकती है, डेंजरस वेबसाइट, सीधे लिख करके आएगा। यानी शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझिए कि आप लोग बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में विंडोज पड़ा हुआ है, विंडोज का ओएस पड़ा है, विंडो 10 है, अपडेटेड है, तो आपको एंटीवायरस नहीं खरीदना, एंटीवायरस नहीं खरीदना। अगला क्या है? मॉडर्न। क्या है बेटा? मॉडर्न क्या होता है? मॉड्यूलेट करना, जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है। इतना बड़ा आता था, आपने देखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ। सभी देखा है? किसने किसने देखा है ये? बोलिए। लगता था। लगभग लगभग सबने देखा भी होगा, कुछ ने यूज भी किया होगा। वायरलेस मॉडल क्या है ये? इसमें सिम कार्ड लगता है, इसका रिचार्ज हो रहा था पहले लैपटॉप पे लगाने के लिए, कहीं ऑफिस जा रहे, दफ्तर जा रहे, लगा के रिचार्ज करके अपना काम कर रहे। उसके बाद अब देखिए क्या आया, जियो फाई। क्या आ गया? देखिए आया, क्योंकि अंबानी ने कहा 4G सिम कार्ड पर आपको फ्री इंटरनेट देंगे। क्या देंगे? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड के लिए 1500 रुपए का ये आ गया था, कितने का? फिर बाद में रिचार्ज तो पता ही है आप लोग को, 2 GB पर डे, 3 GB पर डे रिचार्ज होता है इसका, और ये चलता है आपके लैपटॉप से कनेक्ट होकर, चार्ज भी होता है। हमें क्लियर? और एक साथ 5 मोबाइल या 5 लोगों को जोड़ सकता है हॉटस्पॉट से। किससे? कोई दिक्कत नहीं आता। हमारे पास जो वाईफाई लगा 15 लोग को जोड़ सकता है एक समय पे। कितने लोग को? कोई दिक्कत है किसी को? आगे। अब एनआईसी को समझते हैं, एनआईसी क्या करता है। It stands for Network Interface Card. A network interface card, NIC, is a hardware component, typically a circuit board or chip. It is installed on a computer so that it can connect to a network. कंप्यूटर को नेटवर्क देने के लिए पहले ये था एनआईसी। क्या था? देख पा रहे हैं आप, इस बोर्ड पे लगा हुआ है, क्या लगा है? एनआईसी। क्या लगा बेटा? बिल्कुल। इसमें लगाते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिस कंप्यूटर में ये लगा है उसको आप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। मैक एड्रेस, एनआईसी से ही ट्रैक होता है आपका एड्रेस। हैकर किसे ट्रैक करते हैं आपको? मैक एड्रेस से। किससे? क्या है मैक एड्रेस? यूनिक अनचेंजेबल एड्रेस, आल्सो नोन एज फिजिकल नेटवर्क एड्रेस, are assigned to NIC that is used to deliver Ethernet packets to the computer 48 bit। कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम यही करते हैं, और यही आपका ट्रेस किया जाता है। आप कुछ काम करेंगे और कुछ गलत काम करेंगे, या कोई क्राइम करेंगे या सही काम करेंगे, कोई गलत आदमी आपको ट्राई करेगा तो ट्रैक करेगा आपको मैक एड्रेस है। किससे बेटा? ये यूनिक है और चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। सिम कार्ड चेंज हो सकता है, मोबाइल का IMEI नंबर अब कहेंगे ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, जब बनता है तो मोहर लग जाती है। क्या होता है? जैसे आपका DNA, आप जब पैदा हुए थे तो क्या बन गया? आपका DNA बन गया था। सबका यूनिक होता है। आंखों की निशान, रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब क्या है? यूनिक है, अनचेंजेबल है। हमारे क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? उसको बोलते हैं NIC। क्या बोलते हैं? अगला देखते हैं। हाँ? मैक का मैसेज देखना बताते हैं। हब क्या पढ़ रहा है? हब। अब हम आपके सामने है। अब आप कहेंगे सर स्विच और हब तो एक जैसा है, लेकिन नीचे बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या वो देखिए, वो उसका अपग्रेड वर्जन है। क्या है? स्विच क्या है? स्विच हब का अपग्रेड वर्जन। देखिए, हब इन कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑफ लैन। लैन क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, जो बताया लड़की ने। किससे पेयर केबल? बताया नहीं बताया? उसको क्या था? कनेक्टर RJ11 RJ45। याद आया? क्या करते हैं?
एक कंप्यूटर यानी एक सर्वर से कई सारे कंप्यूटर बनाने के लिए उस्ताद का इस्तेमाल करते हैं, सो नो नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर तो है, सारे कंप्यूटर बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, सर्वर छोड़ के जो जिस पे चाहे बैठ सकता है, सर्वर पे समझदार आदमी बैठेगा। बोलता हूँ समझदार मतलब क्या, जिसको पता है कि शट डाउन नहीं करना है, जिसको पता है, क्योंकि अगर शट डाउन सर्वर हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो बाकी सर्वर को छोड़ के बाकी कंप्यूटर क्या है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या है। हब रिसीव डेटा पैकेट थ्रू वन पोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट देम थ्रू ऑल अदर पोर्ट्स। हब रिसीव करता है यानी सर्वर से हब कनेक्ट है, सर्वर से करेक्ट। कोई जानकारी है, सर्वर में आपने डाउनलोड कर दी, यानी वाईफाई कनेक्ट कर दिया आपने, क्या किया, कराते हो वाईफाई, सर्वर में वाईफाई कनेक्ट करते प्रिंस कोचिंग में, और अब हब में आके उसका कनेक्शन क्या होता है, स्टोर। और जितने नंबर ऑफ लैंड्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्टेड है, नंबर ऑफ यूजर्स, उन सब तक क्या पहुंचता है, इंटरनेट क्या पहुंचता है, कैसे सर, सर्वर से जो कमांड दिया गया है, हब उसको सब में क्या कर रहा है, बांट कर विस्तृत कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बांट की विस्तृत कर रहा है, स्ट्रेट स्ट्रेट बांट की क्या कर रहा है, विस्तृत कर रहा है। आज समझ में समझाता हूँ, ये सर्वर है, एक लैंड वायर सर्वर की सीपीयू यानी कि सीपीयू कैबिनेट में लगा हुआ है, उसमें से निकल के इसमें लग गया, लैंड में, हब में, किसमें लग गया, यानी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया सर्वर और लैंड का, लग गया ना। और लैंड में बाकी जो 6-7 वायर लगे हैं, वो 6 अलग अलग एंड कंप्यूटिंग डिवाइस नोट कर लेना, क्या, हाँ लिख लो, नेटवर्किंग कंप्यूटिंग डिवाइस, एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस में लगे हुए हैं, एक मॉनिटर, एक एंड कंप्यूटिंग डिवाइस, माउस और कीबोर्ड जोड़ दो, कंप्यूटर तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, क्यों, 6 पोर्ट के साथ हब ने 6 यूजर्स डिफाइन किए, क्या डिफाइन किए, एक सर्वर, एक कंप्यूटर, जिससे बन गए 7 कंप्यूटर, क्या बन गए, वही तो हो रहा है यहाँ पे, एक कंप्यूटर से हम लोग क्या बना रहे हैं, 7 कंप्यूटर्स, किसकी मदद से, हब की मदद से। हब क्या कर रहा है, सारे सिग्नल को 6 भागों में डिवाइड कर रहा है, सर 7, सातवां तो हब का है ना, हब और सर्वर का रिश्ता है, सर लोग समझ में आया ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाँ ठीक। अब स्विच की बात, बिल्कुल बनाने में वैसा ही है, छोटा सा देखने में खूबसूरत लग रहा है, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। फिर वही बात, पहले भी ये पढ़ा आपने कि वैसा यंत्र है जो कई सारे कंप्यूटर को बनाता है, जोड़ता है, पहले वाला भी यही कर रहा था, नहीं अंतर है। A switch in the context of networking is a high speed device, नोट कर लीजिएगा, देखो स्विच इज हाई स्पीड कनेक्शन डिवाइस, ये अंतर है, वो स्लो था, पुराना था, ये हाई स्पीड है, और हम लोग स्विच यूज करते हैं, और हब जिसे यूज करेंगे पैसा बचाने के लिए, चलेगा ही नहीं सिस्टम, सिस्टम क्या होगा, चलेगा। नेटवर्क प्रदान करता है लेकिन नॉर्मल एवरेज स्पीड पे, स्विच हाई स्पीड पे, आगे देखिए, that receive incoming data packet and redirect them to the destination, वही कह रहा है, लैन के माध्यम से जो काम इसने किया वही काम इसने किया। आगे देखिए ब्रिज, अब ये देखिए, ये देख के आपको समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए क्या समझ में आ रहा है, हाँ क्या बोला भाई, आप बोले ये बात, क्या क्या कह रहे हैं, दो सर्वर उससे कनेक्ट है, जो आपके पास ब्रिज की मशीन रखी हुई है ना, इंटरनेट कह लो, माध्यम कह लो, कोई भी माध्यम है, तो 2 सर्वर्स आपके उससे जुड़े हुए हैं, और वो डिवाइस ब्रिज लगाने का अनुमति प्रदान करता है कि आप ब्रिज लगा लो, और ब्रिज बाकी सारे यूजर्स को जोड़ा हुआ है, किसको, ऑनलाइन, कैसे, ऑनलाइन, ये क्या होता है, आपके पास तो पहले वाला क्या पढ़ा आपने, लोकल एरिया नेटवर्क, क्या पढ़ा, हम लोग क्या बगल में लोकल एरिया यूज कर रहे हैं ना, बट वो बड़े बड़े सर्वर, बड़े बड़े ब्रिज से जुड़ा हुआ, किससे, ब्रिज क्या करता है, 2 बड़े बड़े किनारों को जोड़ता है, 2 इलाकों को जोड़ता है, यस और नो, और चौराहा क्या करता है, आसपास के नजदीकी इलाकों को जोड़ता है, यस और नो, गली क्या करती है, एक मोहल्ले को जोड़ती है रोड से, पर ये क्या है कि ब्रिज है कि 2 बड़े इलाकों को जोड़ रहा है, यस और नो, या तुम ये भी कह सकते हो एक ब्रिज 2 शहरों को भी जोड़ रहा है, इलाहाबाद संगम नदी का पुल देखो, हावड़ा ब्रिज देखो, शहर जोड़ते हैं लोग सीधे, क्या करते हैं, तुम ज्यादा नहीं, सरजू नदी के ऊपर जो आजमगढ़ का पुल है वो देख लो, नाथनगर धनकटा के आगे जो पुल गया हुआ है,
टांडा वाला पुल कितना बड़ा पुल है, सरजू नदी के ऊपर हमको लगता है 2-3 किलोमीटर लंबा पुल है वो जी, इतना लंबा पुल है। चलिए हाँ जी, तो वो बहुत बड़े इलाके को जोड़ रहा है। क्या काम कर रहा है, ब्रिज से काम कर रहा है। क्लाइंट्स जुड़े हुए, क्लाइंट जुड़े हुए, नंबर ऑफ पीसीज जुड़े हुए, आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नोट कर लेना, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये ऐसा एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे आपको आईपी दिखाता है और सबका यूनिक होता है। आईपी कभी किसी की सेम नहीं होगी, जैसे मोबाइल नंबर सेम नहीं होता वैसे आईपी भी यूनिक होती है, नोट कर लेना। इतना काफी करना है, ये आगे चले। Thanks to my YouTube family and my dear students. Have a good day. Thank you.